नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन नई जानकारी के हिसाब से इससे संक्रमित लोगों को कई तरह की दूसरी मेडिकल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए ये बताया गया है कि हाल ही में कोरोना से संक्रमित मरीजों में तपेदिक यानी टीबी के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे रोजाना करीब दर्जन भर इसी तरह के मामले सामने डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए टीबी की जांच और टीबी से ग्रसित मरीजों के लिए कोविड जांच की सिफारिश भी की गई है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये कहा गया है कि वो बेहतर निगरानी और टीबी और कोविड-19 के मामलों का पता लगाने का प्रयास करें। इसके अलावा टीबी कोविड और टीबी SARI की द्विदिशात्मक जांच यानी कि बाई डायरेक्शनल स्क्रीनिंग की आवश्यकता को दोहराते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कई सलाह और मार्गदर्शन भी जारी किए जाएं। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे लागू भी कर रहे हैं। इन दोनों ही बीमारियों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करता है। दोनों में ही खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई के जो समान लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। हालांकि टीबी के लक्षण दिखाई पड़ने में बहुत वक्त लगता है और इसकी शुरुआत भी बहुत धीमी होती है। टीबी एक ऐसा संक्रामक रोग है जो कमजोर शरीर को निशाना बना लेता है। तो अब जांच की जो मांग है वो की जा रही है कि जांच यहां पर हो, क्योंकि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े और उसके बाद अब कोरोना के बाद जो ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनमें टीबी के भी जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर हम खास चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इन सब चीजों को रोका जा सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी आपका इस कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल शर्मा आपका। सबसे पहले डॉक्टर राहुल शर्मा, आप ही से मैं जानना चाहूंगी, कोरोना के साइड इफेक्ट के बारे में हमने कई बार चर्चा की कि लोगों को काफी समय बाद तक इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो दिखे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स दिखे हैं इसके। अब जरा जो कोरोना के बाद टीबी के जो मरीजों में एकाएक इजाफा हो गया है, डॉक्टर्स भी इसको लेकर चिंतित हैं, इसको कैसे जोड़कर देखें सर? टीबी जो बीमारी है वो पहले से हमारे देश में है, जो कि एंडेमिकली अवेलेबल है और एवरी 4th पर्सन इन इंडिया एक सर्वे के मुताबिक टीबी के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है। इन्फेक्शन और डिसीज होने में डिफरेंस है, लेकिन जैसे कि पोस्ट कोविड हम देखा कि बहुत सारे लोगों ने कोविड में स्टेरॉइड का सेवन किया है, इम्यूनिटी वीक रही है, उनकी वीकनेस बहुत ज्यादा रही है, हॉस्पिटलाइज रहे हैं। तो उस केस में ये सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन काउंट होते हैं। क्या हम फंगस की बात करें या टीबी की बात करें, और ये इन्फेक्शन तेजी से इन लोगों में बढ़ जाता है जी। तो जो टीबी के सिम्टम्स है वो बहुत ही कॉमन है। उनमें थोड़ा सा जो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो माइल्ड खांसी, हल्का फुल्का बुखार रहता है पेशेंट को, एपेटाइट लॉस होने लगता है, फीवर आने लगता है। लेकिन जितने भी हमने पोस्ट कोविड पेशेंट देखे हैं उनमें फीवर जल्दी नहीं आ रहा है और ये यही दर्शाता है कि उनकी इम्यूनिटी अभी भी कम है और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन लंग में बढ़ जाता है। सो पोस्ट कोविड जो कि नॉर्मल चीजें हैं, जैसे कि लोगों को खांसी लंबे समय तक रह रही है, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर लोगों को खांसी लंबे समय तक है तो उनको चेक कराना है कि उनको कोई सुपर इम्पोज इन्फेक्शन तो नहीं है। क्योंकि चाहे हम फंगस की बात करें या टीबी की बात करें, ये ऐसे इन्फेक्शन है जो साइलेंटली धीरे धीरे बॉडी में बढ़ते रहते हैं और जब डिसीज एक लेवल से ऊपर चली जाती है तभी इनके बारे में हमें पता चलता है। तो ये बहुत जरूरी है और ये हमने देखा है कि पोस्ट कोविड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ गए हैं, चाहे वो टीबी हो चाहे फंगस। बिल्कुल, और इसी वजह से जो है और ज्यादा हमें सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति, कोविड को लेकर तो हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं और जैसे बताया भी गया है कि जो उसके इफेक्ट्स हैं वो कितने ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन अब जो नई टर्म है उसमें टीबी के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। किस तरीके से हमें अपने आप को बचाना है और क्या जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र शासित सरकारें हैं वो इस बात को जो बार बार कह रहे हैं कि आप देखिए कोरोना के साथ साथ आप टीबी की भी जांच करिए ताकि कम से कम देर ना हो जाए मरीजों को चेक करने में, कितना आपको लग रहा है सही है और कितनी तेजी इसमें हमको दिखानी होगी?
देखिए, ये एक बहुत अच्छा कदम है, मैं बोलूँगी, जो राज्य सरकारें इस वक़्त उठा रही हैं कि हमें टीबी की भी जाँच साथ के साथ करते रहना चाहिए और हम्म। इसके पीछे कारण यही है कि टीबी भारत में पहले से बहुत ज़्यादा व्याप्त है और अगर आप देखें तो हर साल 5 लाख लोगों की मृत्यु टीबी के कारण भारत में होती है। हम्म। इसीलिए 2022 तक का जो है टारगेट रखा गया है कि हमें भारत से टीबी को बिल्कुल खत्म करना है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो पहले से भारत में थी, काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए अब कोविड के बाद क्योंकि इसकी संभावनाएं ज़्यादा देखी जा रही हैं, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब भी समझा रहे थे, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, लेकिन तब तक हम पर असर नहीं कर पाता जब तक हमारी इम्यूनिटी उस पर हावी रहती है। लेकिन जैसे बिल्कुल। ही हमारी इम्यूनिटी कम होती है, ये तुरंत जो है हमारे ऊपर अटैक कर लेता है और अपने जो उसके लक्षण है वो भर करके सामने आने लग जाते हैं। हम्म। इसीलिए बहुत ज्यादा सतर्क लोगों को भी रहने की जरूरत होगी। देखिए, खास तौर से जो लोग कुपोषित हैं, जिनको पहले से डायबिटीज है, जो HIV से ग्रसित हैं, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या जिन लोगों ने अभी स्टेरॉइड का कोविड में बहुत ज्यादा सेवन करा और अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, ये खास तौर से एक ऐसा वर्ग है जिसमें टीबी होने की संभावनाएं बिल्कुल। आमतौर से भी ज्यादा रहती है और अभी हम्म। कोरोना की वजह से क्योंकि इम्यूनिटी लेवल कम हुआ है तो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात, मास्क लगाना। हम्म। मास्क जो है आपको न केवल कोविड से बचा रहा है, आपको टीबी से भी मास्क हमारा बचाता है, क्योंकि टीबी भी कैसे फैलता है, हमारे मुंह से जो ग्रसित व्यक्ति है उसके मुंह से जो कण निकलते हैं, नाक से जो कण निकलते हैं, जी। उसी में टीबी का बैक्टीरिया भी होता है। हम्म। तो जो मास्क आप लगा रहे हैं ये आपको दोनों चीजों से सुरक्षित कर रहा है। तो पहली चीज ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति मास्क लगाए, हर वक्त ध्यान रखें। दूसरा, अगर आपको जो है कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कोविड से, जब आप ठीक हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, लो ग्रेड फीवर लगातार चल रहा है, भूख नहीं लग रही है, वजन कम हो रहा है, रात में ठंडे पसीने आ रहे हैं, या जो किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा खांसी बलगम आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो कि आपको टीबी की तरफ इशारा करते हैं और इसलिए तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करके ये चीज जरूर रूल आउट कर लेनी चाहिए कि कहीं टीबी की समस्या तो हमें नहीं हो गई है। तो ये चीजों का ध्यान रखें जी। और हाँ। साथ में अपनी डाइट अच्छी करें, अपना बिल्कुल। इम्यूनिटी लेवल अगर हम स्ट्रॉन्ग करें तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। और ये कोरोना के साथ देखा जा रहा है कि चाहे वो इस तरह की टीबी के बैक्टीरिया हो या फिर कुछ ऐसे वायरस भी हैं जैसे हर्पीज जोस्टर होता है, एप्स्टीन बार वायरस है, ये भी कुछ ऐसे वायरस है जो हमारी बॉडी में रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा इम्यूनिटी लेवल कम होता है इनको मौका मिल जाता है। इसलिए इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग करना हम सभी लोगों के लिए बहुत बिल्कुल। जरूरी है और बिल्कुल। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, देखिए खान पीन, हमारा लाइफस्टाइल, ये पूरा एक सर्कल है, एक चेन है जिसका हमें खासा ख्याल रखना पड़ेगा, तभी जो है हम इन सब बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर राहुल, लोग कैसे डिफरेंशिएट करें कि टीबी है या फिर कोरोना है, क्योंकि कई बार अब लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, ज्यादा पैनिक करने लगेंगे। कोरोना से वैसे ही हमारा देश और पूरा विश्व जूझ रहा है और अब देश में अगर टीबी के मामले भी बढ़ते चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उन हालातों को समझना और पूरे स्वास्थ्य महकमे के लिए भी उसको कंट्रोल में करना, उस तरीके की जो चीजें हैं उनको दुरुस्त करना डॉक्टर्स के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सब। तो टीबी को डिफरेंशिएट करना कोविड से एक तरह से बहुत ही आसान है, क्योंकि जिन लोगों को भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, जो कि हमारी सरकार कैंपेन भी चलाती है कि अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा लंबी खांसी है, बुखार आ रहा है जो कि स्पेशली इवनिंग टाइम में आता है, खांसी में बलगम आ रहा है, या स्पेशली अगर कुछ लोगों को खांसी में खून पी जाता है, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है जिसके अलावा भूख ना लगना, वेट लॉस होना, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अपनी टीबी की जांच करानी है। अगर आप पोस्ट कोविड हैं, कोविड से ग्रस्त हुए थे और उसके बाद आप रिकवर कर रहे हैं तो खांसी कुछ टाइम तक रहती है, लेकिन खांसी में बलगम आना, उसका पैटर्न चेंज होना, रात को फीवर आना, जैसे मैडम ने बताया कि ठंडे पसीने आते हैं, रात को लोगों को भूख नहीं लगती है, वेट लॉस होता है, ये कुछ ऐसे लक्षण है अगर परसिस्टेंट है तो आपको दिखना होगा कि आपको कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन तो नहीं लग गया है, जिसमें टीबी एक कॉमन इन्फेक्शन माना जाता है। वहीं अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें, कोविड-19 की बात करें, तो जनरली शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, 1 से 2 दिन का फीवर होता है, स्मेल चली जाती है, लॉस चला जाता है, स्मेल एंड टेस्ट चला जाता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा होते हैं, वो टिपिकल वायरल सिम्टम्स होते हैं और आजू बाजू के लोगों को भी बहुत जल्दी वो सिम्टम्स आने लगते हैं। तो एक घर में अगर 1 से ज्यादा लोगों को सिम्टम्स हो गए तो डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक सिम्टम्स चल रहे हैं तो टीबी के लिए आपको जांच कराना चाहिए। ठीक है,
बिल्कुल जांच कराने की जरूरत है और उसके बाद जल्द से जल्द उसको पहचानने की भी जरूरत है। डॉक्टर स्वाति, ये तो हमने बात की कि कैसे हम उसको पकड़ में ला सकते हैं, उसके कारण क्या है, बचाव कितना जरूरी है, कैसे किया जा सकता है, और सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जो पूरा हमारा हेल्थ सेक्टर है वो अब इससे कैसे और जूझेगा, क्योंकि हमें इतनी तैयारी करनी है। पहले ही हम कोविड की वजह से कितने परेशान दिखे, हमें पूरा जो अपना कामकाज है उसी तरीके से हमें रखना है उसको, इसकी तैयारी कैसे की जाए? देखिए, एक अच्छी बात यह है कि टीबी के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा पहले से एक इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत जो हमारे आशा वर्कर्स होते हैं, जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्कर्स होते हैं, उनको पहले से ये चीजें सिखाई जा चुकी है कि टीबी को कैसे पहचानना है, कैसे हमें जो है लोगों को प्रेरित करना है कि वो जांच कराएं, ट्रीटमेंट कराएं। डॉट्स थेरेपी पहले से हमारे यहाँ मौजूद है। अब हमें जो इस वक्त सरकारों को करने की जरूरत है, प्रशासन को, कि हमें जो हमारा ऑलरेडी मौजूद जो हेल्थ केयर वर्क सिस्टम है, इनको इस चीज के लिए भी आगाह करना है कि कोरोना से ग्रसित लोग जो हैं, जो ठीक हो रहे हैं, उनमें ये समस्याएं दिख रही हैं, उनमें टीबी की संभावनाएं ज्यादा आ रही हैं, ताकि वो सतर्क हो जाएं और जो उन्होंने अभी तक सीखा है कि किस तरह से हमें टीबी की पहचान करनी है, किस तरह से हमें व्यक्ति को प्रेरित करना है कि वो हॉस्पिटल आए, पीएचसी सेंटर आए, अपना जो है टेस्टिंग कराए, उस चीज को वो दोबारा एक्टिवेट करें। और अपना भी जब वो अपना अलर्ट लेवल हाई रखेंगे, तभी वो बाकी गांव वालों को और जहां जहां वो जाते हैं उन लोगों को वो ये बात समझा पाएंगे कि कोरोना के बाद टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है, किस तरह से हमें उन लक्षणों को पहचानना है, टेस्टिंग के लिए आना है। तो अगर इस लेवल पे हम वर्क करें और वही लोगों को भी जागरूक करें कि केवल कोरोना ही नहीं है, हम टीबी जैसी बीमारी से भी जूझ रहे हैं और उसकी संभावनाएं अभी कोरोना के बाद बढ़ गई हैं, ताकि लोग भी जो है वो इस चीज को समझे कि अगर हमें शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं या हमारी समस्या ठीक नहीं हो रही है और हम सोच रहे हैं कि कोविड हुआ था, इस वजह से देखिए अभी तक हमें ये लॉन्ग कोविड चल रहा है और इस वजह से हमें बुखार है, कोई बात नहीं, खांसी है, कोई बात नहीं, तो हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे कि ये लक्षण है, ये कोविड के बाद अगर आपको दिख रहे हैं तो टीबी की संभावनाएं हैं, तो लोग भी इस बात को समझेंगे और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी एक अलर्ट लेवल पर रहेंगे और इन दोनों के योगदान से हम जल्दी ऐसे लोगों को पता लगा पाएंगे जिनको टीबी है, क्योंकि टीबी भी देखिए संक्रामक बीमारी है। ये भी अगर घर में किसी एक व्यक्ति को होती है तो बाकी परिवार वालों को होने की संभावनाएं शुरू के दिनों में, जब तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता, बहुत हाई होता है, क्योंकि वो व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है और वही बैक्टीरिया उस पूरे वातावरण में घूम रहे हैं। तो दो तीन चीजें, एक तो मास्क जरूर लगा के रखें, अपने घर का वेंटिलेशन बहुत अच्छा रखें। शुरू में भी हम टीबी से लड़ने के लिए यही बोलते थे कि अपने घर का वेंटिलेशन अगर आप अच्छा रख रहे हैं तो आप इन बैक्टीरिया को, वायरस को, चाहे कोरोना के हो, टीबी के हो, उनको मरने का मौका देते और वो आसानी से बाकी लोगों पर इफेक्ट नहीं करते। वही कुपोषित होने से बचना है। अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको टीबी और कोरोना दोनों ही होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और क्राउडिंग से बचें। देखिए, क्राउडिंग अभी दोनों ही बीमारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से कोरोना में हम बोलते हैं कि 2 गज की दूरी रखें, उसी तरह से अगर आप टीबी के मरीज के पास बैठे हैं और वो खांस रहा है, छींक रहा है, आपके अंदर वो ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं, तो आपको टीबी होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो वही तरीके आपको कोरोना से भी बचा रहे हैं और टीबी से भी बचा रहे हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है जिससे आप बच सकते हैं। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं तो हम बच जाएंगे और वही प्रशासन अपना अलर्ट लेवल हाई रखे ताकि लोग जागरूक रहें और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी सचेत रहें। बिल्कुल, सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। अगर हम जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे, तभी हम इन सब बीमारियों से बच पाएंगे और अपनी जो हमें जिम्मेदारी है वो निभानी होगी। ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि कैसे बीमारी के लक्षण पता लगने पर हमें हेल्थ केयर का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है और कैसे डॉक्टर्स की सलाह में लेनी। डॉक्टर राहुल शर्मा से हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर राहुल शर्मा, अभी तक हमने लक्षण सिम्टम्स की बात कर ली है कि कैसे हम पता लगा सकते हैं या फिर कैसे जो हमें सिम्टम्स आएंगे हम उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे जांच के लिए। अब जरा हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि लोग डरे ना, पैनिक ना हो, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाती है कोरोना के बाद, जैसे टीबी लोगों को हो भी रहा है, तो क्या कुछ उसका उपचार है, कैसे उपचार किया जा सकता है, लोग कैसे ठीक हों जल्द से जल्द, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ही अच्छी बात की आपने। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि पोस्ट कोविड अभी भी नई नई बीमारियां आ रही हैं और हम सबको उसके लिए सतर्क रहना है। जी, मैक्सिमम
जनरली सांस के रास्ते से आ रही हैं, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो फ्लू हो। तो हमें अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा ऊपर रखना है। वैक्सीनेशन जब आपको मौका मिल रहा है, जब आपका नंबर आ रहा है, वैक्सीन हम सबको ले रही हैं। एंड जब भी हमें लग रहा है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है पोस्ट कोविड, अगर आप कोविड से रिकवर हुए और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इट इज नॉट यही सिम्टम्स आ रहे हैं सब, तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूरी है। जहां तक टीबी की बात है, टीबी कम्प्लीटली क्योरेबल बीमारी है। इट इज अ इन्फेक्शन जिसके लिए दवाई लंबी चलती है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हमें देखनी होती है। पहली चीज की टीबी कंफर्म हो, या तो हम उसका बैक्टीरिया कंफर्म करते हैं, या बायोप्सी के लिए आजकल तरह तरह के ब्रोंकोस्कोपी रीवर्स टेस्ट आ गए हैं जिसके द्वारा हम कंफर्म करते हैं। और उसमें दो चीजें कंफर्म करनी होती है, एक तो कि आपको टीबी है और दूसरी आपको एमडीआर टीबी नहीं है। टीबी का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है और ज्यादा लंबा है। लेकिन अगर आपको सिंपल टीबी है और आ जाती है तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ साफ सफाई रखनी है ताकि आप ये इन्फेक्शन दूसरों को ना दें। और जो इनकी दवाइयां वो नियमित रूप से ले रही है। दवाइयां डॉट सेंटर पे, गवर्नमेंट सेंटर में, प्राइवेट में, हर जगह फ्रीली एडिक्वेट मात्रा में उपलब्ध है। और इन दवाइयों के साथ कुछ मॉनिटरिंग की जरूरत होती है जिससे मैक्सिमम लोग टीबी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इन्फेक्शन बिल्कुल रिकवर हो जाता है। तो घबराने की और पैनिक होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हमारे सिम्टम्स हो रहे हैं हमें अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और ये देखना है कि हमें टीबी या कोई और बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से हमारी सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं। तो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल अवेयर हमें रहना पड़ेगा और सबको अवेयर करना पड़ेगा, और इसीलिए ये मंच भी है कि ताकि जो हमारा खास पैनल है उसके माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर सकें। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जब हम कोरोना की बात करते हैं तो हम वैक्सीनेशन की भी साथ साथ बात करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं। महाअभियान इसको लेकर चल रहा है। टीबी को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पिछले लंबे समय से कोशिशों में लगा हुआ है। घर जाकर लोगों को डॉट्स की दवाई दी जाती है। कई बार अगर मिस भी हो जाए तो उसको भी बिल्कुल ख्याल रखा जाता है कि वो मिस ना हो, जो उसका पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है उसका ख्याल रखा जाता है। तो अब कोरोना के बाद जो वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं, टीबी की अगर हम बात करें तो उसमें कितना समय लगेगा? जैसे आप ही ने बताया था कि 2022 तक का टारगेट तो लिया हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है इस दौरान ये सब चीजें कवर हो पाएंगी, इन सब चीजों को हम पूरा कर पाएंगे? देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कोरोना के आने की वजह से हमारे बहुत सारे जो हमने अपने लिए टारगेट्स रखे थे वो समय से और थोड़ा आगे खिसक गए हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में सारा फोकस जो है वो कोरोना के ऊपर शिफ्ट हो गया है। और यहाँ तक कि हम लोग भी बाकी बीमारियों को जैसे भूल गए हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता है उनकी तरफ। अब कोई भी बीमार पड़ता है तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि कोरोना तो नहीं हो गए। तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली हमारे टारगेट्स जरूर थोड़े आगे पुश हो गए हैं, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सभी प्रदेश सरकारें जो है वो भी अब हेल्थ को काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कम से कम एक कोरोना के आने की वजह से लोगों ने भी हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझा है और सरकारों ने भी। जिस तरह से आपने देखा इस बार हेल्थ बजट को काफी ज्यादा इजाफा मिला, जबकि हेल्थ बजट को कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। तो अब धीरे धीरे स्वास्थ्य के प्रति हमारा प्रशासन भी जागरूक हो रहा है कि हमें ये करना होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना होगा, हमें लोगों में अवेयरनेस फैलानी होगी, हमें बीमारियों की रोकथाम के प्रति ध्यान ज्यादा देने की जरूरत होगी। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, सोच में भी बदलाव आ रहा है, लोगों की भी सोच में बदलाव आ रहा है कि उन्हें ये समझ आया कि हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से सब कुछ रुक सकता है। पहले ऐसा लगता था कि हेल्थ एक बहुत ही ऐसी चीज है जिससे सबसे लास्ट में देखा जाए। अगर हम बीमार भी होते थे तो ये सोचते थे पहले सब काम कर लें और बीमारी को बाद में हम इम्पोर्टेंस देते थे। तो अब धीरे धीरे सोच में जरूर बदलाव आ रहा है और इसीलिए शायद अब हम बीमारियों से ज्यादा बेहतर लड़ पाएंगे। लोग भी ये बात समझ रहे हैं कि उनकी जीविका प्रभावित होती है, उनका मानसिक संतुलन प्रभावित होता है, परिवार प्रभावित होता है। तो हम सबका एक योगदान जरूर इसमें जरूरी है, लोगों का भी, प्रशासन का भी, कि हम इस चीज को अब हमेशा इंपॉर्टेंस दें। ये ना हो कि जैसे कोरोना धीरे धीरे कम होगा, वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, तो हम इन चीजों को फिर से दरकिनार करना शुरू कर दें और फिर से वही पहुंचा दें। ये अगर हमने किया तो जरूर हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर हम लगातार अपने प्रयास करते रहें और जिस तरह से टीबी के लिए भी हमारे यहाँ पहले ही प्रशासन निर्धारित कर चुका है कि हमें इसे खत्म करना है, अपने भारत में हमें इसे खत्म करना है, उसमें सब लोगों का योगदान जरूरी होगा, सबका साथ जरूरी है। और हम जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराएं, इन्फेक्शन को फैलने ना दें, अपने परिवार में बाकी लोगों को फैलने ना दें। यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम जल्द ट्रीटमेंट लें। और बहुत अच्छी बात यह कि जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं टीबी का तो आप जल्दी ही नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू किया है तो आप जल्द ही आप वो स्थिति में पहुंच जाते हैं जब आप दूसरों को इन्फेक्शन नहीं देते। तो आपके घर में अगर गर्भवती महिला है, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप जल्दी ट्रीटमेंट करके उनको
उनको भी सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ख्याल ये रखना पहले होगा। हाँ। तो करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ख्याल रखने की जरूरत है और आप ही के माध्यम से लोगों को बार बार अवेयर करने की हमारी भी कोशिश रहती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ, लोगों तक आपने अहम जानकारी भी दी, कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, अपनों का ख्याल रख सकता है वो हमने बताया। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।